एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप मेरी एडवांस एक्सेल की क्लास जो ऑनलाइन है उसे ज़रूर ज्वाइन करिए, जिसमें मैं ये सारे टॉपिक्स जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, टेबल, इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से क्या फ़ायदा है, हैश फिल क्या होता है, डेटा वैलिडेशन क्या होता है, पिवोट टेबल कैसे बनती है, सब टोटल कैसे होता है, गोल सीक क्या है, सिनेरियो क्या है, फॉर्मूला में जो फंक्शंस हैं उनके क्या क्या यूज़ हैं, क्या फ़ायदे हैं उनको यूज़ करने से, डिफाइन नेम क्या होता है, वी लुकअप, एच लुकअप, और साथ ही डैशबोर्ड बनाना भी मैं आपको इस पूरे एडवांस एक्सेल के टॉपिक में सिखाऊंगी। कुछ मैं आपको एक कुछ करके दिखा देती हूँ, जैसे कि टेबल फॉर्मेट में अगर इस हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल टोटल करने के लिए हमें फॉर्मूला देना पड़ता है। यहाँ पे जैसे सम का फॉर्मूला अगर हमें लगाना है तो सम करने के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना होता है, सम पे एंटर किया। अब हमें बाकी अगर और भी रोज में लगाना है तो इसको ड्रैग करना पड़ जाता है। मगर इसी को अगर हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए क्या फ़ायदा है इसका। कंट्रोल टी करते ही ये इसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। टेबल का आप जो डिज़ाइन अच्छा आपको लगे आप वो सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए अब हम टोटल का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, सम वाला। तो आप देखिए सम का फॉर्मूला लगाते ही बाकी रोज को वो अपने आप फॉर्मूले से फिल कर देता है। इसी तरह से फ्लैश फिल क्या होता है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाना है आपको, सिंपल नेम को हमें मान लीजिए स्प्लिट करना है, फर्स्ट नेम अलग करना है, लास्ट नेम अलग करना है। तो यहाँ पर हम पहली लाइन में वैसे ही लिख लेंगे जैसा हमें चाहिए। इसके बाद यहाँ पे रख के आपको करना है कंट्रोल ई, कंट्रोल ई। जिस फॉर्मेट में आपने पहले को रखा है वो उसी को सारे में, सारे नाम को उसी तरह से स्प्लिट कर देता है। डेटा वैलिडेशन क्या होता है, यहाँ पर डेटा हम मार्क्स फिल कर रहे हैं, कई बार मार्क्स फिल में गलती हो जाती है। डेटा को हमने फिल कर दिया है तो 50 में, यहाँ पे गलती से 5 दो बार हो गया। अब ये फिल तो हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया, अब ये गलती रिजल्ट पे असर डालती है। तो इस गलती को दूर करने के लिए डेटा वैलिडेशन लगाया जाता है। पिवोट टेबल रिपोर्ट जनरेट करती है डेटा से, सब टोटल ग्रुप कर देता है डेटा को। गोल सीख है कि मान लीजिए आपको 2 मार्क्स आपने पा लिए, मार्क्स 1 मार्क्स 2, 2 पेपर दे दिया आपको, उसके मार्क्स पता चल गया, तीसरा पेपर अभी आपको देना बाकी है। और आप चाहते हैं कि आपकी परसेंटेज 75 से अबव हो, तो आपको ये देखना है कि मार्क्स 1 मार्क्स 2 में जो कमी रह गई है 75 आने से, उसको हम मार्क्स 3 में कितना मार्क्स लाएं तो कवर हो जाएगी। वो हम गोल 6 से निकाल सकते हैं। सिनेरियो में एक ही प्लेस पर आप नंबर्स ऑफ डेटा सेट रख सकते हैं, एक ही प्लेस पर। फंक्शन, फॉर्मूला फंक्शंस वो होते हैं जो आपको कुछ फंक्शंस ऑलरेडी एक्सेल ने आपको बना के दिए हैं, आपको खाली उन्हें यूज़ करना है, जिसमें ये सारे हैं फंक्शंस। ये भी मैं आपको बताऊंगी एडवांस एक्सेल के टॉपिक में। इसके बाद डिफाइन नेम क्या होता है, रेंज को नेम कैसे दिया जाता है, उसका यूज़ कैसे किया जाता है, ये भी आपको मैं इसमें बताऊंगी। फिर उसके बाद वी लुकअप है, एच लुकअप है, डैशबोर्ड कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एडवांस एक्सेल के टॉपिक में कवर करूँगी। आप अगर चाहते हैं एक्सेल में एक्सपर्ट बनना तो मेरी इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिए।